हाँ तो दोस्तों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वह चैप्टर जो है वह मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 की चर्चा कर रहे हैं। अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार से देते हैं, तो ये हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं। 6 प्रकार का स्वतंत्रता। पहले ये 7 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। और अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार हमें यानी मौलिक अधिकार यानी दिया जाता है। 6 प्रकार के अधिकार दिया जाता है। सबसे पहले अनुच्छेद 19 का 1 का क। अनुच्छेद 19 का 1 का क यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का 1 का क में बोला गया भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण या अभिव्यक्ति यानी भाषण यानी बोलकर या चुप रहकर यानी बोलने या चुप रहने का अधिकार हमें कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आर्टिकल का 1 का क। और दूसरा बोला गया अभिव्यक्ति मतलब अपने बात को लिखकर मौखिक रूप से या छापकर या चित्रकला के द्वारा यानी पेंटिंग के द्वारा, चित्रकला के द्वारा या फिल्म के जरिए यानी वीडियो के जरिए। अब इस प्रकार का जो अधिकार हमें दिया जाता है वह कौन सा अधिकार दिया जाता है? तो अनुच्छेद 19 का 1 का क के अंतर्गत बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति यानी लिख कर या मौखिक रूप से या छाप कर यानी छाप करके कहने का मतलब वह न्यूज़पेपर जो भी होता है यानी पेपर में स्वतंत्रता का अधिकार यानी किसमें दिया जाता है? न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता का अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार तो किसके अंतर्गत आता है? 19 का 1 का क। चित्रकला यानी कोई भी चित्र बना के, तस्वीर बना के हम दिखा सकते हैं यानी अपने मन की बातों को दिखा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के जरिए, कोई भी वीडियो हो गया, चाहे ब्लॉग हो या कोई भी शॉर्ट वीडियो हो या फिर कोई लॉन्ग वीडियो हो, तो किसी भी प्रकार के वीडियो जो अपने मन की बातों को रख कर, तो ये सभी अधिकार हमें कौन से देते हैं? तो अधिकार 19 का 1 का क के अंतर्गत हमें ये अधिकार दिया जाता है। और इस अधिकार का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में लगातार होते रहता है, लेकिन इस कुछ निबंधन भी किया गया है। निबंधन भी है। निबंधन का मतलब क्या हुआ? या प्रतिबंध लगाया, या बोल सकते हैं प्रतिबंध। तो इसके निबंधन का भी प्रयोग किया जाता है। यानी मान लिया जाए बोलने की स्वतंत्रता तो हमें दिया गया, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता में अब उसको एक मर्यादित रूप में वैसी बातों को हमें रखना है जिससे कि हमारी भारत की एकता अखंडता पर कोई असर नहीं आना चाहिए, हमारे न्यायालय का अपमान नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वैसी बात बोले जो किसी भी व्यक्ति को गलत ना लगे, यानी किसी की प्रतिष्ठा पर हनन ना हो किसी भी प्रकार से। अगर जो इस प्रकार की अगर जो भाषण या कोई भी चित्र हो या मौखिक रूप से हो या किसी भी प्रकार से वीडियो के रूप में हो, तो उससे में यानी उस प्रकार के प्रयोग करने के बाद उस पर निबंधन लगा दिया जाता है, जिससे कि हमारे देश की एकता अखंडता पर अगर जो संप्रभुता पर कोई असर आता है तो हमारे यानी मौलिक अधिकार जो दिया गया का 1 का क जो है वो हमसे छीन लिया जाता है। यानी छीन लेने का मतलब होता है कि हम पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप वैसी भाषा का यूज कर रहे हैं जो भड़काऊ है, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए जो खतरे हैं। क्योंकि हो सकता है उसी भाषा का उपयोग करें कि हमारे यानी वैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि हमारे मित्रवत जो भी देश है या मित्रवत राज्य जो है, हमारे भारत का जो राज्य है, एक राज्य दूसरे राज्य से किसी भी प्रकार से भड़काऊ बात बोला गया जिससे कि कोई दिक्कत आ जाए, तो वैसा अगर जो किया जाएगा तो जिसके तहत पे हमें प्रतिबंध लगाया जाएगा। और प्रतिबंध कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? यानी राज्य हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि नहीं ऐसा प्रयोग नहीं करना, ये बोलने का अधिकार आपके पास नहीं है, कारण कि आपने वैसी बात को बोला जो भड़काऊ है। तो हमें अनुच्छेद 19 के 2 के तहत
हमारे ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसके तहत पे राज्य के पास ये पावर दिया गया कि अगर जो ऐसी बात वैसी अगर जो कार्य होता है तो राज्य हमारी प्रतिबंध राज्य हमें हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, और अब प्रतिबंध लगाने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, मतलब उसे नज़रबंद भी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 19 का 1 का क 19 का क तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 19 का 1 का क। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण यानी बोल कर, लिखकर, मौखिक, छापकर, चित्रकला भी हो, तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? 19 का 1 का क। अब इसका निबंधन की चर्चा करते हैं, तो निबंधन यानी उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध किस तहत पर प्रतिबंध लगाएगा और किस हिसाब से लगाएगा? अनुच्छेद 19 का 2 के तहत। अनुच्छेद 19 के 2 के तहत हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और अगला देखते हैं अब अनुच्छेद का 1 का ख। 19 का 1 का, अब 19 का 1 का अंतर्गत क्या बोला गया उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। 19 का 1 का ख के अंतर्गत हमें अध्ययन कर, तो इसमें बोला गया है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार। इसमें बोला गया है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियार के हमें ये अधिकार दिया जाता है, कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, यानी कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, 10 व्यक्तियों के बीच जा सकते हैं, 10 व्यक्तियों के बीच बैठक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि शांतिपूर्वक होना चाहिए, शांतिपूर्वक के साथ बिना हथियार होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के हथियार नहीं रहना चाहिए, और बिना हथियार के हमें सम्मेलन करने का अधिकार दिया जाता है। तो किसके अंतर्गत दिया जाता है? 1 का ख के अंतर्गत। लेकिन शांतिपूर्वक सम्मेलन नहीं हुआ, हथियार का उपयोग किया गया, सम्मेलन इस प्रकार से किया जा रहा है कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का सम्मेलन हो रहा है। किस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है? आपराधिक प्रवृत्ति, जिसमें कि अपराधी लोग भी शामिल है। तो अगर जो ऐसी सूचना राज्य सरकार को मिलता है, तो ये जो आर्टिकल 19 का यानी 1 का ख जो हमें अधिकार देते हैं, उस अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और वो जो प्रतिबंध लगाया जाता है अनुच्छेद 19 के 3 के तहत हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वैसे व्यक्ति जो सम्मेलन में शामिल है तो उसे सम्मेलन करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि जान रहा है कि वो इसी बात को, इसी नियमों को चर्चा वहाँ पे हो रहा है, जिसके तहत पे देश में किसी भी प्रकार की अराजकता फैल सकती है, जिसके कारण से लोगों के बीच विभेद उत्पन्न हो सकती है। तो ये सभी को देखते हुए राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लगाने के यानी राज्य हमारे मौलिक अधिकार को यानी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और अगले देखते हैं, अगले अनुच्छेद 19 का 1 का ग। अनुच्छेद 19 का 1 का ग के अंतर्गत क्या बोला गया है? तो बोला गया है संघ और सहकारी समिति गठन करने का अधिकार देते। संघ और सहकारी समिति का गठन करने का अधिकार देते, यानी संगठन बनाने का अधिकार देते। सीधा कहा जाए तो संगठन बनाने का अधिकार। तो संगठन बनाने का अधिकार किसके अंतर्गत बोला गया है? 19 का 1 का ग के अंतर्गत। 19 के 1 का ग के अंतर्गत हमें संगठन बनाने की अधिकार दिया जाता है। और अधिकार यानी संगठन बनाना है तो ऐसी संगठन बनाना है जिसमें कि फिर किसी भी प्रकार से किसी खास व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का अपमान ना हो, प्रतिष्ठा ना हो। और इसके अलावा वैसी संगठन नहीं बनाना है जो देश के विरुद्ध हो, राज्य के विरुद्ध हो, या किसी भी अन्य संगठन के विरुद्ध में हो।
तो इस प्रकार से संगठन हम नहीं बना सकते। अगर जो राज्य को लगेगा कि इस प्रकार के संगठन हमारे राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, तो राज्य हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लगाएंगे। 19 का 1 का ग के अंतर्गत जो संगठन बनाने का अधिकार है, उस अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उस अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और इस प्रकार कोई व्यक्ति ऐसी संगठन में शामिल होती है तो उस व्यक्ति को राज्य के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कौन से अधिकार के तहत, यानी किस अधिकार के तहत वो प्रतिबंध लगा देते हैं, तो 19 का यानी अनुच्छेद 19 के 4 के तहत राज्य हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। राज्य हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं आप नहीं कर सकते, आप संगठन के कारण कि आपके संगठन के कारण से किसी अन्य राज्य को, किसी अन्य देश की या फिर न्यायालय का अपमान हो रही है, तो इसके तहत पे आपके संगठन को रद्द कर दिया जाएगा और आपके मूल अधिकार जो प्रतिबंध लगा दिया जाता है, मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अभी हम देख रहे थे। अब अगले देखते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 19 का 1 का घ, 19 का 1 का, तो 19 का 1 का घ के अंतर्गत हमें यह अधिकार दिया गया, यानी भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार यानी आने जाने टहलने का अधिकार। तो घूमने का अधिकार, तो घूमने का अधिकार कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है, 19 का 1 का घ, इसका 1 का घ में। तो 19 का 1 का घ में हमें घूमने के अधिकार की चर्चा करते हैं। तो घूमने के अधिकार कहने का मतलब हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य घूमने के लिए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा हमें यह अधिकार देते हैं कि कहीं भी टहल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी समाज में जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी अब राज्य प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य प्रतिबंध लगाते। आप घूमने का इच्छा तो हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि हमें अधिकार दिया गया तो किसी के घर में जाके घूमेंगे, तो ये अधिकार नहीं है। मतलब घूमने का अधिकार के मतलब हो गया कि ये हमें वैसी अधिकार देते हैं जिसके अंतर्गत हम कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य घूमने के लिए जा सकते हैं, जिसके तहत अगर मान लिया जाए हम घूमने के लिए गए लेकिन वहाँ की संस्कृति की सभ्यता हमारे विरुद्ध है, मतलब हम उस सभ्यता के विरुद्ध हम कर रहे हैं, तो अगर जो वहाँ की जनजाति आदिवासी लोग हैं और वहाँ पे घूमने का अधिकार हमें नहीं दिया जाता, यानी किसी की संस्कृति की या सभ्यता पर अगर जो अवरोध होती है तो वहाँ पे घूमने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वैसी व्यक्ति हो जिससे के जाने के बाद हो सकता है वहाँ की अराजकता फैल सकती है, अखंडता पर असर आ सकती है, यानी देश की अखंडता पर असर आ सकती है, तो वहाँ पे फिर उस व्यक्ति पर उसके मौलिक अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और प्रतिबंध जो लगाया जाता है वह 19 का यानी अनुच्छेद 19 का यानी 5 के तहत 19 के 5 के तहत हमारे ऊपर यह अधिकार प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि वहाँ पे घूमने के लिए नहीं जाना है, कारण कि आपके कारण से बहुत सी सभ्यता पर असर आए। जैसे कि देखते हैं कि हमें घूमने का अधिकार दिया गया, तो क्या सिक्किम हो गया, तो क्या वहाँ आसानी से जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते। वहाँ के आदिवासी लोग यानी अलग अलग वैसे पर्वतीय क्षेत्र जो भी है, जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के लोगों, वहाँ के प्रशासन ही हमें रोक लेते हैं कि नहीं इधर नहीं जाना है, तो हमारे मौलिक अधिकार का तो वहाँ हनन होता है। लेकिन हनन नहीं होता है, बल्कि हमें इसी में अधिकार में बताया गया है कि घूमने के लिए जाना है, लेकिन वैसा जगह नहीं जाना है जिस जगह पर जाने के कारण से आपके जाने से वहाँ पे कुछ असर आवे, मतलब उसकी सभ्यता पर असर आवे, उसकी संस्कृति पर असर आवे, तो आपकी मौलिक अधिकार को वहाँ पे रोका जाता है। और अगला आर्टिकल जो पढ़ने जा रहे हैं 19 का 1 का अरो, अनुच्छेद 19 का 1 का अरो आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया रहने या बसने का अधिकार। नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि कहीं भी
रहे या बसने का अधिकार, रहने या बसने का अधिकार, रहने या बसने का अधिकार। रहने या बसने का अधिकार के मतलब क्या हो गया कि भारत के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि कहीं भी जाके वह रह सकता है, कहीं भी जाके वह निवास कर सकता है। और निवास जब करेगा तो फिर इस बात को भी ध्यान में रखते हुए, मतलब 19 का 1 का के अंतर्गत के ऊपर लगाया गया है। अगर जो राज्य को लगेगा कि नहीं रहने के लिए आया है, लेकिन ये वैसी समाज, ये वैसी व्यक्ति है जिसके जिससे यहाँ के सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के विभिन्न प्रकार के जो लोगों हैं उसकी अवहेलना होगी, उस पर असर आएगी, उसकी संस्कृति पर असर आएगी, तो वहाँ पे रहने या बसने का अधिकार नहीं दिया जाता है, वहाँ पे रहने और बसने का अधिकार नहीं दिया जाता। यानी ये 19 का 1 का रो हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने का अधिकार देता है, उल्टा फिर वहीं पे उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध किस हिसाब से लगाया जाएगा? यदि हम वहाँ पे रहने या बसने के लिए गए हैं तो हमारे कारण से वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आवे। अगर जो वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत आएगा तो आपके मौलिक अधिकार को वहाँ पे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और मौलिक अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है वह 19 के 5 के तहत, प्रतिबंध जो लगाया जाता है वह अनुच्छेद 19 के 5 के तहत ही, अनुच्छेद 19 के 5 के तहत ही वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और फिर आगे देखते हैं 19 का आर्टिकल, अगला आर्टिकल था 19 का 1 का च, 19 का 1 का च, 19 का 1 का च, अनुच्छेद 19 का 1 का च, 19 का 1 का च के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था। यानी संपत्ति का कहने का मतलब हुआ, यानी संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत बोला गया था कि हम अपना जमीन हो या अपना जो भी संपत्ति हो उसको खरीदने या बेचने का अधिकार, खरीदने या यानी संपत्ति खरीदने या बेचने के अधिकार, बेचने का अधिकार, ये 19 का 1 का च अंतर्गत कहा गया था। का 1 का च संपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार। लेकिन ये आर्टिकल जो यानी ये जो मौलिक अधिकार था इसको 44वां संविधान, कब 44वां संविधान संशोधन 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार मतलब कोई भी जमीन को खरीदना है या बेचना है वह राज्य यानी सरकार पर निर्भर करेगा कि खरीद सकते या नहीं खरीद सकते, बेच सकते या नहीं बेच सकते, अब वो सरकार के ऊपर है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के हमारे संपत्ति के अधिकार को कर दिया गया और इस अधिकार को अब हमें कहाँ पे भी दिया गया, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति की चर्चा अब कहाँ किया जाता है तो 301 अनुच्छेद 300A में, 300 यानी अनुच्छेद 300 के क में इसकी चर्चा किया गया और वो क्या बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार। और अब अगले देखते हैं एक और, तो मौलिक अधिकार अब हमारे पास मात्र 6 गो है। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया, आने को हटा दिया गया। अगला फिर देखते हैं अनुच्छेद 19 का 1 का 6, 19 का 1 का 6 के अंतर्गत में बोला गया है कहीं भी यानी अगर जो भारत के नागरिक है तो भारत में कहीं भी किसी भी प्रकार का व्यापार या कारोबार, व्यापार या कारोबार,
व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का 1 का 6 के अंतर्गत व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता देती है, यानी कहीं भारत के किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर हमें व्यापार करने की अधिकार देता है। और जब व्यापार करने का अधिकार देता है तो उल्टा इस पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, राज्य के द्वारा प्रतिबंध भी लगाया जाता है। आप व्यापार कर रहे हैं तो ये तो नहीं है कि किसी मानव के तस्करी तो नहीं कर रहे हैं, किसी जानवर का तस्करी तो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ के समाज पर असर आवे, वहाँ के समुदाय पर असर आवे। और वैसा तो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे वैसा कोई वैश्यावृत्ति का तो कार्य नहीं कर रहे हैं। वैश्यावृत्ति का कार्य अगर जो करेंगे तो जिसके कारण से अगर जो समाज पर असर आएगा तो आपकी व्यापार या कारोबार करने की जो अधिकार होगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। और ये अनुच्छेद 19 का 1 का 19 का 6 के अंतर्गत आपके ऊपर अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, आपके अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसकी चर्चा किया गया है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत इसकी चर्चा किया गया। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।